है कि 150 बच्चे इसमें दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। कभी कभी मैं इधर आता हूँ तो मन को बहुत खुशी होती है कि जिस मनसा के लिए इस ग्राउंड को दिया गया था वो पौधा धीरे धीरे वृक्ष का रूप धारण कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए और ये क्षण, ये उत्साह, ये खुशी आप देखें, यही चीजें अति प्राचीन रामलीला कमेटी क्रिकेट अंडर 12 लीग प्रतियोगिता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जिन्होंने राजनीति, समाज सेवा के साथ साथ खेल के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो और कोई नहीं, हमारे बच्चा तिवारी भैया हैं जो रामलीला कमेटी के वर्तमान में महामंत्री हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमने आमंत्रित किया है जनपद के हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष के बेटे श्री रोहित अग्रवाल जी को। लेकिन जब कदम बढ़ा दिया है कि नहीं हमें कुछ कर दिखाना है तो कर दिखाना है, ये खिलाड़ी का जोश होता है, खिलाड़ी की जिद होती है। मन्नू भैया ने नेट की व्यवस्था की, सबमर्सिबल पंप की व्यवस्था की। आप देखें अभी थोड़ी देर में जब लाइटें जलेंगी तो आपको लगेगा कि आप किसी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बैठे हुए हैं। गाजीपुर के लिहाज से, बड़े शहरों के लिहाज में, गाजीपुर के लिहाज से लाइट्स की व्यवस्था की, इतने खूबसूरत ग्राउंड उन्होंने तैयार किए। एक बेहतरीन कोच का चयन किया इन्होंने। ये कोच साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोच जिसके हाथों से तराशे गए तमाम रणजी खिलाड़ी बनारस की तरफ से और रेलवे की तरफ से खेल रहे हैं। बनारस से DLW में राजेश गौतम जी हमारी धरोहर हैं, हमारे जनपद के थे। हमारे साथ राजेश गौतम थोड़ा जूनियर थे, खेले भी हम लोग साथ काफी दिनों तक। तभी मैं राजेश गौतम के बारे में जानता था कि इस बच्चे के अंदर बहुत प्रतिभा है। और राजेश गौतम जी ने एक संकल्प लिया, गांव से निकल के यहाँ से गए बनारस DLW और वहाँ उन्होंने DLW जैसी प्रतिष्ठान में क्रिकेट की कोचिंग का जिम्मा उठाया। जी के हम मन्नू भैया लेके गए अपने प्रस्ताव को। बहुत मान नुकर के बाद अंत में राजेश गौतम को समझाया गया कि आप अपने घर पे अपने बच्चों में रहेंगे, आप जो बनारस में पाते हैं उससे बढ़िया आपकी व्यवस्था मिलेगी, आपको जब सम्मान मिलेगा, आपका निकाला हुआ एक गाजीपुर का बच्चा अगर आगे बढ़ेगा तो जो आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी वो बनारस के खिलाड़ियों को तराशने में नहीं मिलेगी। अंततः हमारा प्रयास सफल हुआ और राजेश गौतम ने अपनी सहमति दी। और सहमति का आलम यह है कि आज इस एकेडमी को 6 साल हो गए और 6 साल की मैं उपलब्धि आपको बताना चाहूँगा। तो 2 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है हॉस्टल के लिए स्टेट में, वो हैं अयान रायनी और साहिल मिश्रा। बहुत अपडेट नहीं रहते। मनु रहता है अंडर 14 का ये इतिहास बना है गाजीपुर से। पहली बार कोई खिलाड़ी यहाँ से निकला अंडर 14 में जिसने पूरे प्रदेश में जगह बनाई है गाजीपुर जैसे छोटे शहर से निकल के। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं मन्नू भैया और राजेश गौतम जी को विशेष बधाई दूंगा। और प्रखर उपाध्याय और पीयूष कुशवाहा ने एक कीर्तिमान स्थापित किया। मैं चाहूंगा अगर यहाँ है तो खड़े हो जाएं। प्रखर उपाध्याय और पीयूष उपाध्याय आप सामने आइए, शिफ्ट करिए और आपके लिए भी लोग तालियां बजाएं, आपके साथी खिलाड़ी। मैं यहाँ आ जाऊँ। पीयूष कुशवाहा और प्रखर उपाध्याय, इन दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत की। मैं तो शुरू से इस एकेडमी से जुड़ा हूँ, हर टूर्नामेंट में आया करता था, पहचान रहे हो ना। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने फेसबुक पे पढ़ा, मन्नू भैया ने मुझे फोन किया कि मैं भी, हम लोगों की मेहनत सफल हुई। 2 खिलाड़ी हमारे यहाँ से अंडर 14 में निकले और उन्होंने बहुत बढ़िया मतलब अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और इसी तरह से एक अंकित पाल लड़का इसी एकेडमी से निकला हुआ है जिसने आज ही अभी शतक मारा है कानपुर में। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया कानपुर क्रिकेट लीग में, बेस्ट टैलेंटेड खिलाड़ी उसको चुना गया है इस वर्ष और लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। कानपुर क्रिकेट लीग वर्तमान में चल रही है जिसमें अभी फोन आया मन्नू भैया के पास कि उसने शतक मारा है। जब ऐसी उपलब्धियां हम हासिल करते हैं तो लगता है कि हमारा प्रयास, हमारी मेहनत, हमारा सपना पूरा हो रहा है और हमारा मनोबल बढ़ता है। मन्नू भैया के मन में बस एक कसक है कि बॉलिंग मशीन नहीं है। अगर बॉलिंग मशीन हमारे पास आ जाए तो मैं समझता हूं कि पूरे देश की जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट एकेडमी है उसके सारे संसाधन से युक्त ये क्रिकेट एकेडमी हो जाएगी। बस बॉलिंग मशीन का अभाव है और उसके लिए प्रयास चला। जब आप इतना कुछ कर लिए तो बॉलिंग मशीन आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप जवान खोलेंगे तो कुछ हम लोग हैं, कुछ और लोग हैं और तिनका जोड़ के बहुत बड़ा आपका वो लक्ष्य वो हासिल हो जाएगा। केवल हमारे पास बॉलिंग मशीन का अभाव है। जिस दिन बॉलिंग मशीन आ जाएगी उस दिन आप देखेंगे कि प्रदेश के एक बेस्ट एकेडमी के रूप में APRC को माना जाएगा। इसी तरह से
कानपुर क्रिकेट लीग जो वर्तमान में चल रही है, इसमें 10 खिलाड़ियों को इस एकेडमी से खेलने के लिए भेजा गया। गाजीपुर में तमाम और अकेडमियाँ चल रही हैं, लेकिन किसी एकेडमी ने अभी तक इस तरह का अचीवमेंट नहीं दिखाया जिस तरह का अचीवमेंट APRC ने दिखाया है। यहाँ के 10 खिलाड़ी कानपुर क्रिकेट लीग में खेलने गए हुए हैं, जिनका नाम भी मैं बताना चाहूँगा अगर यहाँ होंगे, लेकिन यहाँ तो होंगे नहीं। आदित्य भूषण, अंकित पाल और दिव्यांश कुशवाहा उसमें से हैं जो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, और बाकी 7 खिलाड़ी उनके साथ वहाँ पे, वो भी उनका परफॉर्मेंस जब आएगा तो अगले किसी कार्यक्रम में आपको बताऊंगा। कानपुर प्रीमियम लीग चल रही है अंडर 16 की कानपुर में। कानपुर क्रिकेट का गढ़ माना जाता है। जब हम लोग खेला करते थे तो कानपुर ही क्रिकेट का मक्का मदीना कहिए, चाहे जो भी कहिए, प्रदेश के लिहाज से आज भी वही है। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ करता है। हालांकि अभी कान्हा स्टेडियम लखनऊ में बन गया, वहाँ भी मैच कराया जा रहा है, लेकिन कानपुर ही हमारा सेंटर है, वो कानपुर ही हमारा मुख्यालय है क्रिकेट का, UPCA का, और वहीं पर सारी क्रिकेट की एक्टिविटीज उत्तर प्रदेश से संचालित होती है। आप शायद मुझे नहीं जानते होंगे, मैं भले यहाँ संचालन कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी क्रिकेट खेला। मैं वर्तमान में सहायक पुलिस अधिकारी हूँ जिलाधिकारी कार्यालय में। एक अच्छे पद पे ईश्वर ने मुझे भेजा है। तो मैं इसे बताना चाहता हूँ अपने पद के बारे में कि आप खेल के साथ साथ सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आप भारत रत्न पा सकते हैं, आप पद्मश्री पा सकते हैं, आप पद्म भूषण पा सकते हैं, आप अच्छे अभिनेता बन सकते हैं, आप राजनेता बन सकते हैं, आप इमरान खान की तरह किसी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्रिकेट ऐसी चीज है, खेल ऐसा चीज है। आप अच्छी अच्छी नौकरियां पा सकते हैं। खेल के माध्यम से आप डिप्टी SP बन सकते हैं, खेल के माध्यम से आप रेलवे में जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं। तो ये नहीं कि केवल आप खेल रहे हैं और आपका प्रयास में जाए, बशर्ते आपके अंदर जुनून और मेहनत होनी चाहिए। स्टेट और जोन खेलने के लिए इनके एकेडमी से 33 बच्चे निकले, जिसमें अंडर 14 में UP कैंप में 2 खिलाड़ी प्रखर उपाध्याय, पीयूष कुशवाहा जिनसे आपका हमने परिचय कराया, वो दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं। हमें नाज है इन खिलाड़ियों पे और पूरी उम्मीद है कि आप गाजीपुर का नाम रोशन करेंगे, मेहनत करेंगे। बहुत मनु भैया ने कहा कि नहीं, बच्चों के अंदर नेतृत्व की भावना आनी चाहिए, सामूहिकता की भावना आनी चाहिए, टीम भावना आनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग की भावना आनी चाहिए, और ये बगैर टीम बनाए संभव नहीं है। क्रिकेट में जब टीम बनती है तो टीम का यही प्रभाव होता है। टीम सिर्फ आती है जहाँ न धर्म होता है, न मजहब होता है, न ऊंचा होता है, न नीचा होता है। किसी खिलाड़ी को चोट लग गई, बाकी 10 खिलाड़ी उसके पास आ गए, सहलाने लगे, उठाने लगे, उसको प्यार करने लगे। किसी को प्यास लगी, किस प्रोफाइल के आप हैं, आप किसी बड़े अधिकारी के बेटे हैं, आप किसी बड़े व्यापारी के बेटे हैं, किसी राजनेता के बेटे हैं, वो मैदान में सब कुछ नहीं चलता। वो खिलाड़ी स्वतः स्फूर्त पानी का बोतल लेके आपके पास पहुंचेगा, चाहे वो तेंदुलकर हो और चाहे जिले स्तर का कोई खिलाड़ी हो। एक खेल ये सिखाता है, गेम स्पिरिट सिखाती है, आपस में भाईचारा, बंधुत्व सिखाती है क्रिकेट। मनु भैया ने कहा कि सारे क्रिकेट हो गए, बच्चे समझदार होते हैं, लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चे अभी अबोध हैं, बिल्कुल अभी नए नए इस एकेडमी में शामिल किए गए हैं। 1 साल भी अभी इनकी पूरी कोचिंग की नहीं हुई, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनका भी एक टूर्नामेंट कराया जाए, इनको भी एक टीम बना के दी जाए, ताकि देखा जाए कि जो 12 साल से कम उम्र का बच्चा जो कैप्टन बनता है, वो कैसे लोग अपने बच्चों, अपने साथियों को कोऑर्डिनेट करके खिला सकता है कि नहीं खिला सकता है, वो नेतृत्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बच्चे परफॉर्मेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपस में टीमशिप पैदा कर सकते हैं नहीं कर सकते, प्रयोग किया जाए। हम लोगों ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा आपने सोचा है। जब सारे एज ग्रुप के क्रिकेट हो गए तो 12 का भी कराइए। अब तो बच्चे टीवी का दौर है, इंटरनेट का दौर है, काफी मैच्योर्ड है पहले की अपेक्षा। हम लोग 7-8 साल की उम्र तक कुछ समझते ही नहीं थे, आज तो 3 साल का बच्चा मोबाइल के माध्यम से काफी कुछ समझ रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। को मजबूत करता है। तो आप 1 साल से कम इस एकेडमी में आए हैं, लेकिन मैं जो आपका शारीरिक संरचना देख रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके माँ बाप के ऊपर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन लोगों ने इस एकेडमी में भरोसा दिखाया और अपने बच्चे के अंदर एक सपना देखा कि नहीं, इस बच्चे को मुझे राष्ट्रीय स्तर पहुंचाना है। तो ऐसे गार्जियन से बहुत कम है। वीरेंद्र कुशवाहा जी जो पेशे से एडवोकेट हैं, वकील हैं, वो आज हमारे बीच हैं। आपका बेटा यहाँ खेल रहा है और आप बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ, हमेशा कंधे से कंधे मिला के आप चल रहे हैं, इस जिसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। काफी देर से हमें जब आया तो आप वही को पूछ रहा था कि कहाँ है वकील साहब, तो पता चला कि वकील साहब अभी कहीं देर आने में उनको। खैर, पुरस्कार वितरण का मैं क्रम में शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले जितने मैचेज हुए उसमें सभी मैचेज के मैन ऑफ द मैच का चयन किया गया है। एक खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जो टूर्नामेंट का जो मैच का सबसे बढ़िया परफॉर्मर होता है उसे मैन ऑफ द मैच कहा जाता है। तो पहले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं दीपांशु, जिसने 44 रन और 2 विकेट हासिल किए। मैं चाहूंगा आप आइए और बच्चा भी ऐसा मैं चाहूंगा पुरस्कार वितरण की शुरुआत आपके हाथों हो, आप मुख्य अतिथि हैं। दूसरे मैच में मैन ऑफ द मैच रहे अंश, जिन्होंने 49 रन और 3 कैच हासिल किए। अंश को मैं चाहूंगा कि आप आइए और बच्चा भैया के हाथ से ही आप अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल करिए। दिव्यांशु तीसरे मैच के मैन ऑफ द मैच हैं, जिन्होंने 36 रन और 3 विकेट हासिल किया। मैं आपसे चाहूंगा कि आप आइए और बच्चा भैया के हाथ से ही आप अपना पुरस्कार प्राप्त करिए।
चौथे मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं अनुराग, जिन्होंने 36 रन और 1 विकेट हासिल किया। मैं आप चाहूंगा कि आप आइए। और ये छोटे छोटे बच्चे, हम लोग तो इस उम्र में कभी प्राइज के बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि पुरस्कार मिलेगा। स्कूल में पढ़ने में शायद मिल जाए कभी तो बात अलग है, किसी साहित्यिक आयोजन में मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन खेल के बारे में इस उम्र में पुरस्कार बहुत कठिन हुआ करता था। ये पुरस्कार अब मैं चाहूंगा रोहित अग्रवाल जी से, जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं, कि आप हमारे कुछ खिलाड़ियों को सम्मानित करें। बेस्ट फील्डर इस टूर्नामेंट में चुना गया एक खिलाड़ी को, जो सबसे अच्छा क्षेत्ररक्षक जिसे कहा जाता है, जिसमें सारे जितने भी खिलाड़ी भाग लिए, करीब 50 खिलाड़ी खेले होंगे टीम बना के, उसमें से एक खिलाड़ी को चुना गया बेस्ट फील्डर। और बारीकी से चुना होगा, जब राजेश गौतम ने चुना है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं उस खिलाड़ी का नाम बताना चाहूंगा, प्रभात को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आइए और आज के विशिष्ट अतिथि के हाथों इतना जोर से तालियां बजाइए। मुश्किल से 8 साल की उम्र होगी और एक खिलाड़ी इस उम्र में, मैं जो कह रहा था फिजिकल, आप क्षेत्ररक्षक तभी अच्छा बन सकते हैं जब आपकी फिटनेस अच्छी होगी। जब आपकी फिटनेस अच्छी होगी तभी आप अच्छे फील्डर बन पाएंगे। और ये राजेश गौतम जी की मेहनत है। मन्नू भैया का लोगी गस लोगी के रूप में इनको उपनाम दिया है मन्नू भैया ने। जब मन्नू भैया ऐसा खिलाड़ी किसी खिलाड़ी के बारे में, जुने खिलाड़ी के बारे में इस तरह से कह दे कि गस लोगी है, गस लोगी उपनाम डाल दिया, तो समझ लो खिलाड़ी के ऊपर कितने बड़े खिलाड़ी का कितना बड़ा आशीर्वाद मिला है। ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगा अगर आप ये जोश और जज्बा बनाए रखें। मुश्किल से 8 साल की उम्र में है और बेस्ट फील्डर आप बने हैं, तो बहुत बड़ी चीज है। बेस्ट बैट्समैन एक खिलाड़ी को चुना गया जिसने पूरे टूर्नामेंट में 95 रन बनाए और 4 मैच खेल के 95 रन बनाया है। अंश पांडे को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आइए और रोहित जी के हाथों अपना पुरस्कार प्राप्त करिए। अब मैं वीरेंद्र कुशवाहा जी को भी थोड़ी सी जिम्मेदारी देना चाहता हूं कि आपने बहुत मेहनत किया है। आज ये हरा भरा ग्राउंड, आज एकेडमी, जो बेस्ट बॉलर जिस खिलाड़ी को चुना गया, इस मैच में 4 मैच खेले गए और इसमें 8 विकेट उस खिलाड़ी ने हासिल किया। बेस्ट बॉलर का अवार्ड किसको जाना चाहिए, किसी मालूम? जोर से बोलो। बिल्कुल सही, आयुष्मान को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आइए और हमारे विधिक सलाहकार श्री वीरेंद्र कुशवाहा जी के हाथों अपना पुरस्कार प्राप्त करिए। आयुष्मान, जोर से तालियां बजनी चाहिए। जब आप पुरस्कार विजेता का नाम जान रहे हैं, जब खिलाड़ी अपने में से बोल देगा नहीं ये खिलाड़ी है, तो समझिए कितना बढ़िया वो खिलाड़ी होगा। बेस्ट बॉलर अगर है तो है, क्योंकि केवल हम लोगों ने नहीं चयन किया बल्कि खिलाड़ियों ने भी माना कि नहीं, हम लोग के बीच का ये जो हमारा साथी है निश्चित रूप से बेस्ट बॉलर है। अब मैन ऑफ द सीरीज उस खिलाड़ी को कहा जाता है जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा खिलाड़ी चुना जाता है। या तो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस हो या किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा बैटिंग किया हो या अच्छा बॉलिंग किया हो या दोनों मिला के ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया हो। माने जितने भी खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं अलग अलग टीमों से, उन सारे खिलाड़ियों के बीच से जो सबसे अच्छा खिलाड़ी जिसका सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होता है, उस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैन ऑफ द सीरीज चुना जाता है। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिसे हिंदी में कहा जाता है, चुना जाता है। और वो मैं फिर चाहूंगा कि आप ही बताइए किसको होना चाहिए। खिलाड़ी से मैं चाहूंगा जोर से दिव्यांश, बिल्कुल सही, 78 रन और 8 विकेट, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। मन्नू भैया से मैं चाहूंगा जो संस्थापक हैं कि आपकी मेहनत रंग लाई है। आपका तरह सा हुआ खिलाड़ी आज मैन ऑफ द सीरीज बन के निकला है, 12 साल से कम उम्र का। मैं चाहूंगा संस्थापक के हाथों एक बहुत बड़े खिलाड़ी के हाथ से आप पुरस्कार प्राप्त, तालियां बजाइए आप लोग। मैं चाहूंगा दिव्यांग से पैर छूकर आशीर्वाद देना चाहिए। बहुत बड़ा खिलाड़ी आपको पुरस्कृत कर रहा है, सम्मानित कर रहा है। ये फोटो आप अपने पास जरूर रखिएगा। मन्नू भैया कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। मन्नू भैया हम लोगों के लिए राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे अपने समय के। दो के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मन्नू भैया को, आप आए और हमारे यहाँ गार्जियंस को और बच्चों को अपने उद्बोधन से नवाजें। श्री मन्नू भैया, मन्नू तिवारी जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम जितनी तारीफ करें आपका महेश जी हमसे 2 साल जूनियर हुआ करते थे खेल में। इनका अलग क्लब था, उसके कप्तान थे। बहुत सशक्त नेतृत्व, प्रभावशाली खिलाड़ियों में से थे जिनको आज तक जनपद, अगल बगल के जनपद इनको याद रखे हैं। हमारे एक आग्रह पे अपना ये दायित्व रोहित जी है, हमारे एक छोटे से टेलीफोन पे महेश जी अपना पूरा समय निकाल के आप लोगों में, और गाजीपुर जनपद में जगह जगह कार्यक्रमों में महेश जी जाते हैं। खिलाड़ियों में एक अलग तरह का संचार अपनी बातों से, अपने अनुभव से वो भरते हैं। उनका भी गाजीपुर में क्रिकेट में एक बहुत बड़ा योगदान है। हम प्रैक्टिकल में हैं, वो पीछे से मेरे हैं।
सबसे बड़ी बात महेश जी, आप कुछ एक नई बात हम आपको आज बता रहे हैं, आप समझ जाएंगे। गाजीपुर में जब हम खेलते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी क्रिकेट टूर्नामेंट नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ था। उस समय मेरी उम्र लगभग 16 साल रही होगी। 16 साल की उम्र जनपद में मेरी थी, जिस समय मैं ए क्लास के क्रिकेट में खेलता था। उस टीम का पूरे जनपद से मिलके एक टीम गाजीपुर में प्रतिनिधित्व के तौर पे खेलेगी, आयोजक मंडल होने के नाते। दिल्ली, कानपुर, स्टेट बैंक उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, एनईआर, ये तमाम टीमें उसमें शिरकत की थी। इसमें गाजीपुर की भी टीमें खेली। उस समय कानपुर से गाजीपुर का जब मैच हुआ, मैं विकेट कीपिंग कर रहा था। सामने की टीम में गोपाल शर्मा वेस्ट इंडीज दौरा से इंडिया का प्रतिनिधि, इंडिया टीम में खेलते थे। गोपाल शर्मा स्पिनर थे। उत्तर प्रदेश का पहली बार भारत की टीम में गोपाल शर्मा कानपुर के सेलेक्ट हुए थे। वेस्ट इंडीज से उनका मैच चल रहा था, वहीं दौरे से वो गाजीपुर आए थे। ब्रिजेश सिन्हा, शशिकांत खांडेकर, राहुल सप्रू, सर्वेश मल्होत्रा, आरपी सिंह तेज गेंदबाज, ये भी वेस्ट इंडीज से लौटे थे। हाँ, सारे बंटू सिंह, ये टीम थी। हम विकेट कीपिंग कर रहे थे। उनके साथ उनके कोच, डॉक्टर, तमाम अधिकारी उनके साथ आए थे। हम लोग की टीम के साथ कोई अधिकारी नहीं। जिस तरीके के समय में हम लोग खेले हैं, उस मैच के दौरान हमने 5 कैच पकड़े थे। 5 स्निक हमने पकड़े थे। एक स्टंप किया था। मैच गाजीपुर हार गई, कानपुर जीत गया। बड़ी टीम थी। जाने के तीसरे दिन मेरे पास कानपुर कमला क्लब से डायरेक्ट फोन आया कि आप तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और कानपुर कमला क्लब स्टेट बैंक की टीम से आपको विकेट कीपर नियुक्त किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य, किस्मत भी बहुत साथ साथ चलती है। कुछ मेरे घर में कैजुअलिटी हुई, मैं नहीं जा सका, क्योंकि वहां कानपुर पैनल के एम्पायरिंग कर रहे थे उत्तर प्रदेश के केसी अवस्थी और एसएन सिंह। गवर्नमेंट की व्यवस्था में फिट कर देंगे, जो सरकारी प्लेटफॉर्म बने क्रिकेट के, उस मानक से हम इनको ले चलते हैं, पौध लगा के उस ट्रैक पे ले चलते हैं। 16, 14, 19, 8 और 9 तारीख को अंडर 19, अंडर 16, अंडर 14 का जो आप लोग फार्म भर के प्रतीक्षारत थे इतने दिनों तक मेहनत से, वो आपका समय अब आ गया है। स्वामी सहजानंद में सुबह 7 बजे से आप लोगों का वो ट्रायल होगा। कुछ मानक है क्रिकेट के प्लेटफॉर्म के लिए, तभी आप बड़ा क्रिकेटर बनेंगे। वो फॉलो भी करना है आपको। आप ट्रायल दीजिएगा, हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। अधिक से अधिक लोग सेलेक्ट होके आइए। वो मुझे तुरंत के तुरंत पता होते हैं कि आज हमारा बच्चा कितना सेलेक्ट हुआ है। क्रिकेट के लिए ये चमचमाती ट्रॉफियां जब हम खेला करते थे तो 4 मैच खेलने के बाद ही आप पहुंचेंगे, फाइनल जीतेंगे आप। पहला क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और तीसरा फाइनल, 3। तो हम लोग जो जाते थे आजमगढ़ खेलने गए, गोरखपुर गए, इलाहाबाद गए, मऊ गए, बलिया गए। तो उद्घाटन वाले मैच में अगर उद्घाटन मैच हमारा पड़ा तो पता था 2 चमचमाती ट्रॉफियां रखी हुई हैं सामने। मैं कैप्टन हुआ करता था, तो लगता था कैसे इसको प्राप्त करेंगे। पहला मैच क्वार्टर फाइनल, अगर हार गए तो घर आ गए, जीत गए तो अगला मैच सेमीफाइनल, हार गए तो घर आ गए। बड़ा संघर्ष करना पड़ता था इस चमचमाती ट्रॉफी को पाने के लिए। और इतनी बड़ी ट्रॉफियां तो हम लोग अपने समय में देखा भी नहीं करते थे। शील्ड का जमाना था, फिर बाद में कप भी आया, लेकिन इस रूप के कप अब देखने में आ रहे हैं। और 12 साल की उम्र तो हम लोग सोचे भी नहीं थे कि नहीं कप भी देखने को मिल सकता है। मन्नू भैया की
कि कितनी बड़ी संकल्पना है, कितना इनके अंदर क्रिकेट के प्रति एक लगाव है, कितना बड़ा सपना आपने देख रखा है। ये ट्रॉफियां बताती हैं। इतने बड़े बड़े पुरस्कार चाहते तो 12 अंडर 12 का था, ये भी विजेता कैप्टन दिया था तो बहुत बड़ा माना जाता, लेकिन इतने बड़े कप आपके सामने रखे हैं कि आप 12 साल की उम्र में जब इतना बड़ा कप उठा सकते हैं तो एक दिन आप भारत की तरफ से विश्व कप भी उठा सकते हैं। ये सपना दिखाने का प्रयास मन्नू भैया ने किया है। इतनी चमचमाती, इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफियां, एक एक ट्रॉफियां कम से कम 10-10 हजार रुपए की मिलती है। पुरस्कार के दुकान पर आप जाएंगे बनारस में, जो भी प्राइज बनाने वाली अग्रवाल वगैरह की दुकान है, वहाँ जाएंगे तो इन प्राइजों की कीमत आप जानेंगे तो प्राइज की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन काफी महंगे आते हैं। लेकिन इसी तरह से मार्गदर्शन किया जाता है, इसी तरह से दिखाया जाता है, इसी तरह सपना दिखाया जाता है। आज ये चमचमाती ट्रॉफियां दोनों खिलाड़ी, दोनों टीमों के कैप्टन उठाएंगे, लेकिन ये के पीछे जो संदेश नहीं थे मन्नू भैया का कि इस ट्रॉफी के माध्यम से आप एक दिन रणजी ट्रॉफी उठाइए, एक दिन देश की ट्रॉफी को उठाइए, एक दिन विश्व कप को उठाइए भारत की तरफ से। ये सपना देखा है इस ट्रॉफी के माध्यम से मन्नू भैया ने। मैं मन्नू भैया को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप जैसा ही खिलाड़ी इतने बड़े ट्रॉफी के बारे में अंडर 12 के बच्चों के लिए सोच सकता है। शायद उनके वजन से ज्यादा वजन का ये ट्रॉफी है। जैसा कि गसलोगी को आपने देखा तो मैं समझ रहा हूँ गसलोगी एक तरफ और एक तरफ ट्रॉफी रख दिया तो एक तरफ गसलोगी को तराजू पर रखिए और एक तरफ ट्रॉफी को रखिए, तो मुझे लगता है कि वजन लगभग बराबर हो जाएगा, चाहे हाइट में लगभग उसके बराबर है। बहुत गाजीपुर की पहचान करा रहे हैं पूरे प्रदेश में अंडर 14, अंडर 12, अंडर 19, अंडर 16 के माध्यम से। इसके लिए मैं एक बार फिर से रामलीला कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ एपीआरसी की तरफ से और जनपद के पूरे खिलाड़ियों की तरफ से। मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जो आदरणीय श्री बच्चा तिवारी भैया, जो राजनीति से में जुड़े हैं, रामलीला कमेटी के वर्तमान में महामंत्री हैं, और इनके छोटे भाई हैं मन्नू तिवारी जो क्रिकेट खेला करते हैं। आपका परिवार एक साहित्यिक परिवार है, परिवार में कवित्री भी है, परिवार में खिलाड़ी भी है, परिवार में राजनेता भी है। एक इतना खूबसूरत परिवार बहुत बिरले होता है जिसमें सब चीजों का मिश्रण हो, जिसमें साहित्य हो, खेल हो, राजनीति हो। ऐसे परिवार बहुत कम आते हैं और ऐसे परिवार जब होते हैं तभी इस तरह की चीजें हो पाती हैं, इस तरह की अकेडमी, इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के माहौल बन पाते हैं। हर परिवार के बस का नहीं है। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आदरणीय बच्चा भी चाहूंगा कि आप नवोदित खिलाड़ियों को और इनके जो यहाँ गार्जियन बैठे हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए और उनको सम्मानित करने के लिए अपने विचारों से विशेषित करें। श्री बच्चा भी कुछ दिनों से इस रामलीला मैदान में लीग मैच का आयोजन चल रहा था। आज उसी के उपलक्ष्य में समापन हुआ है। पुरस्कार वितरण का आयोजन क्रिकेट एकेडमी की तरफ से रखा गया है। मैं एक बात बता दूं कि जैसे ये लोग एक कोच हैं और खिलाड़ी हैं, तो मैं भी एक राम जी का सेवक हूं, इस ग्राउंड का सेक्रेटरी हूं। और महेश जी ने बड़े बड़े तगमों से मुझे नवाजा, ऐसी कोई यूं नहीं है। मैं भी एक सामान्य आदमी हूं और मैं देखता था कि बच्चे क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। आज उसका पुरस्कार वितरण समारोह है। इस समारोह में उपस्थित रामलीला कमेटी के कोषाध्यक्ष रोहित अग्रवाल जी, संयोजक मन्नू तिवारी जी, कोच राजेश जी और संचालन कर रहे हैं हमारे महेश जी, जिन्होंने क्रिकेट की बारीकियां आपको बहुत सूक्ष्म रूप से बताया। और प्रशिक्षु बच्चों के अभिभावक, माताएं, बहनों और हमारे प्यारे बच्चों, जब यहाँ पे 2014 में मैं सेक्रेटरी बनाया गया इस रामलीला कमेटी का, चूंकि मुझे अध्यात्म में भी थोड़ा ज्यादा लगाव है। मैं कभी क्रिकेट नहीं खेला, मैं क्रिकेट देखता हूँ, अच्छा लगता है। हमारे छोटे भाई हैं, ये बहुत क्रिकेट में तल्लीन रहते थे, तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि मैं यहाँ जंगल था तो इस जंगल को हमने साफ कराया। बनते ही साथ बोला कि इनके पिताजी थे, तो ये हुआ कि भैया इस जंगल को पूरा साफ करा दिया जाए, यहाँ कूड़ा करकट लोग फेंकते थे, ये साफ हुआ। तो इन लोगों का एक प्रस्ताव आया कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ एक क्रिकेट एकेडमी बच्चों का चलाया जाए। बड़ी खुशी हुई, ये हुआ कि ठीक है आप चलाइए, लेकिन बड़ा अनुशासित ढंग से चलाइएगा, यहाँ कोई इस तरह का कार्य न हो। जैसे मैं सेक्रेटरी हूँ तो मेरी जिम्मेदारी एक बनती है कि ये प्रभु श्री राम की संस्था है। रामलीला के दिनों में मैं बहुत समय देता हूँ या रामलीला कराता हूँ, लेकिन जिस मैं वहीं से देखता हूँ
अभी तो ये नुमाइश लग गया है, नहीं तो वहीं से दिखाई देता है कि 150 बच्चे इसमें दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। कभी कभी मैं इधर आता हूँ तो मन को बहुत खुशी होती है कि जिस मनसा के लिए इस ग्राउंड को दिया गया था वो पौधा धीरे धीरे वृक्ष का रूप धारण कर रहा है। और मैं बच्चों से यही अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग खूब अनुशासन के साथ यहाँ पे खेलें और अपने प्रदेश देश का नाम रोशन करें, ताकि आपके माता पिता भी खुशी से झूम उठे और संस्था का भी नाम ऊपर जाए। हम जो लोग ये कर रहे हैं, मैं आप लोगों को एक क्रिकेटर बच्चा नहीं, मैं हनुमान जी की सेना मानता हूँ, भगवान राम की सेना मानता हूँ कि बच्चे देखते हैं, मैं दूर से देखता हूँ तो बड़ा खुशी होता है कि चलिए जिस कार्य के लिए दिया गया है, ये एक दिन जो पौधा हम लोग लगाए हैं, आने वाले समय में ये एक वट वृक्ष का रूप धारण कर ले। जैसे अभी 2 बच्चे गए हैं, मैं उनको तो अपनी तरफ से, कमेटी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बधाई देता हूं। और आज भी जो बच्चे इस लीग मैच में जीते हैं, उनको भी मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं, बधाई देता हूं। और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे, ताकि आप लोग देश में अपना नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ, अब बहुत समय हो गया है। हाँ, और ये 2 बच्चियां हैं, ये आके लखनऊ और उन्नाव से, कानपुर से आके यहाँ पे प्रशिक्षण ले रही हैं। इनको भी मैं हृदय से आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। इस संस्था की, ये रामलीला कमेटी बहुत बड़ी गाजीपुर की संस्था है। इसके संरक्षक पदेन डीएम होते हैं, अब विशिष्ट अतिथि जिले के कप्तान होते हैं। हमारी उनसे हर 2-3 दिन पे मुलाकात होती है। तो इसकी गुणवत्ता, इसकी साख कि वहां से आके कोई अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ भेज रहा है, यह एक बहुत बड़ी बात है। इसको बनाए रखना भी हमारा, आपका एक कर्तव्य है। इसकी विश्वसनीयता कभी न डिगे, और जब विश्वसनीयता आपकी रहेगी तो पहचान भी दुनिया में बन जाएगा, आपके मेहनत और प्रशिक्षण के माध्यम से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मित्र डैनी भैया के बेटे हैं, सुपुत्र डैनी भैया आज हमारे बीच नहीं है। एक अफसोसजनक घटना हुई, लेकिन उनका बेटा जो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे अपने समय के, डैनी भैया, उनका बेटा शशांक पांडे लखनऊ में इस समय सीनियर में खेल के अपना बता रहे मन्नू भैया की बहुत जलवा बिखेरा। और इस एकेडमी में उसने बहुत मेहनत की है शुरू से, जब एकेडमी बनी तो बच्चा भैया ने जो कहा कि नहीं आप यहाँ, हमारा सपना है कि आप निकलिए। वाकई में बड़ा मनोरम दृश्य होता है। मैं जब कभी कभी शाम को आता हूँ, जिस तरह से यहाँ 100-150 बच्चे एक किट में, एक कदकाठी के, एक कोच के अंडर में, और इतने बढ़िया मतलब नेट और तमाम इक्विपमेंट के साथ जब आप प्रैक्टिस करते हैं, दमखम अपना दिखाते हैं, रियाज करते हैं, इतना खूबसूरत लगता है, इतना सुंदर लगता है। हमें लगता है कि अगर हम लोग के समय में ऐसा रहा होता है तो हो सकता है कि भले ना अचीव कर पाए, लेकिन एक सपना ऐसा लगता है कि रहा होता, शायद हम लोग बहुत आगे पहुंचे होते। ये आप सौभाग्यशाली हैं। आज 11 के सबसे पहले राज, मुझे लग रहा है कैप्टन ऑफ द टीम होंगे, राज 11 के राज। तालियां बजनी चाहिए अविराम, मतलब बिना रुके तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। यश, इंडिविजुअल प्राइज दीजिए। पुरस्कार आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। पुरस्कार साधारण चीज नहीं हुआ करते, पुरस्कार सबको नहीं मिला करते। यश, अगले खिलाड़ी ग्रुप में यश, दिव्यांशु, आदित्य, कृष्णा और अनुराग, इन 6 लोगों को मैं चाहूंगा आप पहले आ जाएं। इस उम्र में पुरस्कार हम लोग सोचा भी नहीं करते थे पुरस्कार मिल जाए। स्कूलों में शायद कुछ मिल जाए पढ़ने लिखने में, या कुछ डिबेट वगैरह में तो बात अलग है, लेकिन खेल में बहुत कंपटीशन है, बहुत भीड़ है, और आप अच्छे रहेंगे तभी आप पुरस्कार की होड़ में शामिल हो पाएंगे। तो आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन आप लोग अपना जोश बनाए रखिएगा, जीवटता बनाए रखिएगा, संकल्प अपना जीवित रखिएगा। अगले खिलाड़ी ग्रुप में मैं चाहूंगा रोहित अग्रवाल जी से कि आप अगले खिलाड़ियों को सम्मानित करें। शिवा, आदर्श, आयुष्मान, दीपांशु, नैना। शिवा, आदर्श, आयुष्मान, दीपांशु, नैना, आप सभी ठीक। आदर्श, आयुष्मान, दीपांशु, नैना। खिलाड़ी गायब नहीं होगा। खिलाड़ी को चैलेंज देगा तो देखिए, ये तो चैलेंज से पार पाता है।
नैना, आरव, खुशी, आदर्श और जय। दौड़ के आइए। आरव, खुशी, आदर्श और जय। ताली बजाओ भाई। एक बहुत बड़ी जिद कर रहा हूँ और उसके लिए मैं चाहूंगा उस खिलाड़ी के हाथों उनको पुरस्कृत कराना जिसका एक कद है, जिसका एक नाम है, जिसकी एक ख्याति है और जिसका नाम मनोज तिवारी, यानी बड़े सम्मान के साथ जिन्हें मैं मन्नू भैया कहता हूँ, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और हमारे बाकी खिलाड़ियों को पुरस्कृत करें। अंश 11 के कैप्टन ऑफ द टीम हमारी समझ से होंगे। अंश, आप आए, अपना पुरस्कार लें। दिव्यांशु, ज्ञान, टिंकू, अंकुर, दिव्यांश, आदित्य, आर्यन, कृष्णा, आदित्य, आशिफ। तालियां बजनी चाहिए आप सबकी तरफ से। आपके लिए किसी ताली है तो ये सब सिखाया जाता है खेल में, वैसा उत्साहवर्धन करिए। और मन्नू भैया जो प्यार दे रहे हैं वो अमूल्य है, वो अमिट रहेगा खिलाड़ियों के जहन में। इतने बड़े खिलाड़ी के साथ खड़ा होना, उसके हाथ से पुरस्कार पाना, सम्मान पाना, ये बहुत विरल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जो खिलाड़ी गोपाल शर्मा के साथ खेला हो, गोपाल शर्मा के बारे में शायद आप लोग बहुत कम जानते होंगे। उत्तर प्रदेश से पहले भारतीय टीम में किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन नहीं हुआ करता था। तमाम बम्बई, महाराष्ट्र, इधर मतलब उधर के ही लोग खेल पाया करते, दिल्ली, पंजाब, लेकिन उत्तर प्रदेश से पहला खिलाड़ी जो भारत की तरफ से खेला, उस खिलाड़ी का नाम था गोपाल शर्मा। और गोपाल शर्मा, जैसा मनु भैया ने बताया कि वो सीधे वेस्ट में आप कोचिंग दिया करते थे, वहाँ से आपने निकाले हैं, क्योंकि बनारस उसमें बहुत संसाधन हुआ करता था और सीनियर खिलाड़ी थे, इतने छोटे छोटे बच्चे नहीं थे वहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे उस प्रतिभाओं को निखारा और जिससे प्रभावित होकर हम लोगों ने उनको गाजीपुर के रहने वाले थे, उन्हें मना लिया कि आप आइए और यहाँ के बच्चों को तलाशिए। और उनकी मेहनत 6 साल से जो मेहनत लगातार कर रहे हैं वो अब धीरे धीरे रंग ला रही है। अगली कड़ी में हमारे जो आज के 2 सम्मानित अतिथि हैं, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि, उन्हें स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं मन्नू भैया से चाहूंगा कि आप स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। आज के विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं राजेश गौतम जी से चाहूंगा कि आप श्री रोहित अग्रवाल जी, उनके लिए आपकी तरफ से तालियां बजनी चाहिए। अपना कीमती समय लेके बच्चा भी यहाँ पे आए हुए हैं, रोहित जी आए हुए हैं। खिलाड़ी पुरस्कार में खो जाता है और कार्यक्रम पर ध्यान नहीं दे पाता। सम्मानित कर रहे हैं कलाकार, संस्थापक और कोच। आपके हम ऋणी हैं, आपके हम आभारी हैं। रामलीला कमेटी कार्यक्रम प्रेमसी यादव और चाचा ताऊ जो भी आए हैं, सब जाने कि हम यहाँ खुश हैं। इस अकेडमी में हमें अच्छा संरक्षण मिल रहा है, हमें अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। जोरदार तालियां सभी खिलाड़ियों की तरफ से, अपने गार्जियंस के लिए जोरदार तालियां लगातार बजाइए, कम से कम लगातार तालियां बजनी चाहिए। लगे कि आपके मम्मी पापा के जगह पे आपको डाले हैं और आप उनके सपनों को पूरा करने का दमखम रख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूं, जितने भी हमारे यहाँ गार्जियंस बैठे हुए हैं, इन नन्हे मुन्ने बच्चों के गार्जियंस बैठे हुए हैं। मैं अति प्राचीन रामलीला कमेटी की तरफ से, एक पूर्व खिलाड़ी की तरफ से, मुख्य अतिथि महोदय की तरफ से, वीरेंद्र जी की तरफ से, राजेश गौतम जी की तरफ से और पूरे क्रिकेट समुदाय की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करते हुए आभार व्यक्त कर रहा हूं। अगर आपके कुछ कहना चाहते हो तो मैं, आपका मंच खुला हुआ है। अगर आपको लगता है कि मुझे भी कुछ कहना चाहिए अपनी तरफ से तो हम आपका स्वागत करते हैं, अन्यथा मैं विजेता और विजेता ट्रॉफी उठाने जा रहा हूँ। आपकी सहमति हो तो आप दोनों पुरस्कार वितरित करा दिए जाए। कहा कि आइए अब चमचमाती ट्रॉफी हमारे मुख्य अतिथि महोदय के हाथों उपविजेता ट्रॉफी प्राप्त करें। तालियां तालियां तालियां। उपविजेता ट्रॉफी राज 11 ने जीता है। इस उम्र में इतनी बड़ी ट्रॉफी, अपने लंबाई के समकक्ष ट्रॉफी, अपने वजन के बराबर की ट्रॉफी उठाना बहुत बड़ी बात है। ऐसी ट्रॉफियां टेनिस के टूर्नामेंट में, मेडल वगैरह में, डेविस कप वगैरह में देखे जाते हैं। उस तरह की ट्रॉफी मन्नू भैया ने बच्चों को प्रोवाइड कराई है, उपलब्ध कराई है। एक खिलाड़ी इस तरह का सपना देख सकता है, खिलाड़ी इस तरह की बात सोच सकता है और इतना बड़ा दिल रख सकता है। तालियां तालियां। और अब क्लाइमेक्स जो है पुरस्कार वितरण समारोह का, वो ये है कि जो विजेता ट्रॉफी रखी जाती है उसी को चूमने के लिए इतना लंबा कार्यक्रम किया जाता है, इतनी बातें बताई जाती हैं और वो क्षण आ गया। अंतिम कार्यक्रम का समय चल रहा है। अब हम विजेता ट्रॉफी ग्रहण करने के लिए अंश 11 के कैप्टन ऑफ द टीम अंश को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आइए और मुख्य अतिथि महोदय के हाथों अपना पुरस्कार ग्रहण करिए। अंश, बेहतरीन परफॉर्मेंस अंश 11 का। उनके घर के लोग फोटो कैद करना चाह रहे हैं।
तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए और ये क्षण, ये उत्साह, ये खुशी, आप देखें यही चीजें सिखाई जा रही हैं बच्चों को। 12 साल के बच्चे ट्रॉफी को लेकर किस तरह आए थे, राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो महसूस करेंगे जिला स्तर पर अगर क्षण किसी ने पैदा किया है तो व्यक्ति का नाम है मनोज तिवारी मन्नू भैया, जिसने इस तरह का क्षण गाजीपुर के छोटे से मैदान में पैदा कर दिया है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं खुशियाँ, ये क्षण कैद करने लायक है कैमरे में। ये क्षण निश्चित रूप से अविस्मरणीय रहेंगे। ये क्षण अगर उपलब्ध कराया है तो रामलीला कमेटी की वजह से बच्चा भैया को उपलब्ध हुआ है। ये क्षण अगर उपलब्ध हुआ है तो मनोज तिवारी को उपलब्ध हुआ है। ये क्षण अगर उपलब्ध हुआ है तो राजेश गौतम जी की वजह से हुआ है। और इन्हीं चीजों को हम देखना चाहते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से। 12 साल के बच्चे जोरदार तालियां और ट्रॉफी के साथ घूमिए, कूदिए, नाचिए और बड़ा सपना देखिएगा। फिर इससे बड़ी ट्रॉफी हमें उठानी है, रणजी ट्रॉफी उठानी है। सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल। सो दोस्तों, अभी जो है कि हम हैं गाजीपुर के लंका मैदान में और जैसा कि अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बच्चे जो है कि अवार्ड लेके बैठे हुए हैं और अभी इन बच्चों से जो है कि हम बातें भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पूरी एक टीम है और दूसरी टीम किधर है यार, इधर आप देख लीजिए दोस्तों, जो है कि काफ़ी बच्चे जो है कि एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर। और भाई आपका नाम क्या पड़ेगा फिर से? अंश पांडे। अंश पांडे, ये आपने इस पूरे अवार्ड को अचीव किया है, आपको कैसा लग रहा है इस टाइम? बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके पूरे टीम में कितने लोग थे अभी? पूरे 14 लोग थे पर मुझको 11 ही खिलाना था, तो हर एक टाइम पे मतलब प्लेयर को चेंज करके करना था। तो इस ट्रॉफी को जीतने के लिए मेरी पूरी टीम ने वर्क किया है। आपने पूरा सिलेक्शन किया 11 लोगों, मतलब 11? हाँ। अच्छा, मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। थैंक यू। और ये आपने अचीव किया और आप आगे और इसे बेटर करने की कोशिश करना, ठीक है ना? ठीक है, चलो। और दूसरी टीम का है भाई? इस टीम का हमारे कैप्टन कौन है? हाँ, और आपका क्या नाम पड़ेगा भाई? राज। और आपने इसको अचीव किया है, आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और आपने टीम के अपने कैसे सिलेक्शंस किया? सर मेरे टीम से कुल 15 लोग थे, उसमें से 11 लोग को चुनना था, तो उसमें से 4 लोग को बाहर बैठाना था। तो हर ओवर में चेंज करके सबको मौका दिया मैंने। तो आपने किस तरह से जो है कि प्लेयर्स को जो है कि चॉइस किया? क्या टैलेंटेड को देख के आपने पकड़ा 11 लोग? जो अच्छा खेलता है सर उसको हमेशा उसको मौका देना है उसको। हाँ, हर प्लेयर को एक मौका देना है। अच्छा, और आपने इसको अचीव किया है और मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। और आप आगे इससे भी बेटर करो आगे, ठीक है ना? चलो ठीक है। और आपकी टीम को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है? चलो ठीक है। इसे ये आ जाओ। मैं बोलूं? क्या नाम पड़ेगा भाई? अनमोल सिंह। आपने इस टीम में किस चीज़ का आप किया? फील्डिंग या बैटिंग? आप किस में इंटरेस्ट है? बैटिंग में इंटरेस्ट है आप? कितने स्कोर किए थे आप? 5 और 6 रन। 5 और 6, चलो बहुत। और आगे इससे भी आप बेटर करने की आगे कोशिश करना, ओके? ठीक है, चलो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ के जो टीम्स से हमने बात किया और जो कि ये बच्चे जो कि टूर्नामेंट में खेल के आज गोल को अचीव किया है। सो दोस्तों, अभी जो है कि इस जो बाबू है इसने अवार्ड जो है कि अचीव किया, अभी उसकी मम्मी मिली है, तो मैं उनसे बात करता हूँ। आंटी जी, आपका लड़का इतना बढ़िया अवार्ड पाया, तो आपको कैसा लग रहा है इससे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और मैं यहाँ के मतलब पेरेंट्स, जितने पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजे हैं, हाँ। उनके लिए मैं दिल से दुआ मांग रही हूँ कि अपने बच्चों को आगे भेजे इसी तरह, और वो बच्चे आगे निकले। और आज जो मेरा बेटा किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत मतलब बहुत खुश हूँ दिल से। और हमारी तरफ से भी आगे इसको बहुत बधाई है कि आगे ये सक्सेस हो गए। जी, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है? क्रिकेट। मतलब किस मतलब बैटिंग में, बॉलिंग में? कीपर बैटिंग। कीपर में, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, चलिए अब चलते हैं जो कि हम सर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 48 up. Group scientists, attention. Scientists, attention. Group सो दोस्तों अभी जो है कि गाजीपुर के लंका मैदान के पूरे जो ग्राउंड के यहाँ के कमेटी अच्छा रामलीला कमेटी के सब है। हाँ अच्छा सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि आपने जो इन बच्चों के लिए इतना जो जगह दिया है और आप आगे बच्चों के लिए क्या क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बच्चों के आगे क्या करें? आपने जैसे अभी बोला कि जैसे बीज हमने दिया है और आगे बच्चे जड़ की तरफ बढ़ेंगे, तो आप क्या एक तरह से बोलना चाहेंगे? मैं बच्चों से शुरू में भी यहाँ के जो कोच है और जो मनोज कुमार तिवारी जो इसके संयोजक हैं, तो मैं उनको भी यही कहा था कि यहाँ पे खेल बच्चे खेलें और गरीब बच्चे भी खेलें, जो सक्षम है वो भी खेलें। कमेटी जो सहयोग करेगी और नियमित और अनुशासन के साथ यहाँ खेल हो, ताकि यहाँ के बच्चे अपना नाम जो है रणजी में, वहाँ बाहर जाके प्रदेश में, देश में, राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ से प्रतिभाएं निकले। उसके लिए जो भी हम लोगों से सीमित संसाधन होगा हम लोग इसके लिए करेंगे। और काफ़ी सर ने बताया कि यहाँ के जो बच्चे टूर्नामेंट में भी खेले अभी और दूर कानपुर में भी जैसे खेल रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनको मैं बहुत रामलीला कमेटी का सेक्रेटरी होने के नाते कमेटी की तरफ से, अपनी तरफ से, गाजीपुर की जनता की तरफ से उनको बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद, शुभकामना दूंगा कि वो अभी कानपुर से फिर दिल्ली खेलें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलें। ये मेरी शुभकामना है। उनके लिए जो भी हम लोगों से कोई प्रयास होगा, कुछ कमियां होंगी, तो उसको भी हम लोग प्रयास पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है सर, आप क्या बोलना चाहेंगे बच्चों के बारे में? बच्चे लगातार प्रयास करें, मेहनत करें, इस अति प्राचीन रामलीला कमेटी क्रिकेट एकेडमी का नाम रोशन करें, गाजीपुर जिले का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें। यही शुभकामनाएं बच्चों के साथ हमारे हैं। ठीक है, थैंक यू। जो स्टेडियम है यहाँ पे दो भैया लोग मिले हुए हैं जो कि टूर्नामेंट खेल के आए हुए हैं। हम इनसे बातें करेंगे। भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शशांक पांडे है। आपका क्या नाम पड़ेगा? अवध बिहारी यादव। आप कहाँ से खेल के आए? मैं यूपी स्टेट खेल के आया हूँ, अंडर 14। अच्छा, अंडर 14 कहाँ से? किस स्टेट से? यूपी स्टेट से। अच्छा, यूपी। और कानपुर से? हाँ, कानपुर से। अच्छा, आप भैया? अभी फ़िलहाल में हम SRK क्लब लखनऊ से CL का टूर्नामेंट खेल रहे हैं, BBD लीग जिसको कहते हैं। तो काफ़ी मतलब अच्छा टूर्नामेंट होता है वो। और आप लोग का जैसे आप जहाँ जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ तक पहुँचने में आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? काफ़ी संघर्ष तो रोज़ ही चलता है। रोज़ आते हैं ग्राउंड, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। संघर्ष तो वही है। जब तक एक अच्छा मुकाम न मिले, जब तक इंडिया न खेलें या अपने स्टेट को रिप्रेजेंट न करें, तब तक वो कोशिश चलती रहेगी। हम लोग तरफ से आप लोग का भी शुभकामनाएं कि आप पहुँचे वहाँ तक लक्ष्य। अब इतना मेहनत कर रहे हैं तो सफलता तक जरूर मिलेगी। और भाई बताइए, आपका कैसा रहा इतना पहुँचने तक आपका टारगेट? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जिस यहाँ के जो हमारे सर हैं, बहुत मतलब लड़के में लगे रहते हैं। सुबह से लेके शाम तक पूरे लड़कों पे लगे रहते हैं। बहुत मतलब मेहनती सर हैं। तो हमेशा लड़कों पे लगे रहते हैं। बस उन्हीं का आज देन है कि हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग का शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आप लोग भी जाएं और गाजीपुर का भी नाम रोशन करें। क्यों? सही बात। हाँ, और ये वीरों की धरती भी है एक तरह से, और क्रिकेटरों की धरती बनाई आप लोग। चलिए ठीक। सर सबसे पहले मैं तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मनोज कुमार तिवारी, मन्नू नाम से ज़्यादा लोग चर्चित। जैसा कि सर ने बताया, यहाँ पे जो है कि बहुत ज़्यादा जंगल झाड़ थे, पेड़, मतलब बच्चे यहाँ पे आए। और जो कि बच्चों का आज कितने सालों से सर ये चल रहा है आपको? ये विगत 5 वर्षों से ये मुहिम शुरू हुआ। जब हमारे गाजीपुर जनपद का क्रिकेट धीरे धीरे कुछ लोगों के न उसमें सक्रियता से विलुप्त हो गया। मैं एक खिलाड़ी, ये मेरे अंदर कहीं न कहीं टीस बराबर बनी रहती थी कि गाजीपुर के खिलाड़ियों का भविष्य क्या होगा। ग्राउंड भी यहाँ नहीं उपलब्ध था, जो हम लोग समय हुआ करता उसमें पानी भर गया, सिटी इंटर कॉलेज। फिर मैं रामलीला कमेटी के पदाधिकारी हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश तिवारी बच्चा जी, उनसे मैंने ये प्रस्ताव रखा। मैं भी उसमें सक्रिय सदस्य हूँ रामलीला कमेटी में। मैंने ये बात रखी, उन्होंने ये एरिया मुझे बताया कि ये मेरे यूज से बाहर, ये जंगल, कूड़ा, यहाँ 1 मंजिला इमारत तक कूड़े का ढेर हुआ करता था, पेड़ हुआ करता, गंदगी। वो कहे कि इस ग्राउंड को आप अपने अनुसार बना लीजिए, इसको हम आपको इस काम के लिए
मैंने सारी मशीनरी ताकत लगा के इनको मैंने ग्राउंड का शेप दिया। फिर मैं निरंतर अपने कोच राजेश गौतम जी से मैं संपर्क साधता रहा यहाँ आने के लिए, क्योंकि एक बढ़िया सुनियंत्रित किसी कार्य को करने के लिए आज के हिसाब से हाईटेक एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। वो सलाह इनके हमारे काम आते गए। वो सारा हमने धरती पे इस ज़मीन पे इस चीज़ को एक खिलाड़ियों के संसाधन की सारी सुविधाओं को हमने यहाँ एक साथ मरूद किया कि जनपद का कोई खिलाड़ी जिसके अंदर ये जज्बा है खेल का, क्रिकेट का, वो मेरे यहाँ वेलकम है। वो मेरे यहाँ एक बढ़िया ढंग से प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, उसको जीरो से हीरो बनाएंगे। ये हमारे यहाँ एक वर्कशॉप है मेरा। मैं छोटे बच्चों से उसको ले आके उस ट्रैक पे मैं डाल दिया और ये खिलाड़ी बनाते हैं, प्रतिस्पर्धाएं कराते हैं, टूर्नामेंट बड़ी बड़ी कराते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हैं जो मेरे पीछे एक ब्लड संचार के रूप में हमारे, जिसमें से कि हमारे साथ के खिलाड़ी, जनपद के एक नामी खिलाड़ी महेश भैया अपने टीम के कप्तान हुआ करते थे। एक गौरव रहा है कि इतिहास रहा है इनका अपने खेल में। मेरा जो है वो अपना है, उनका एक मेरे पीछे एक ज़बरदस्त हाथ होता है, जिससे मुझको एक ऊर्जा, एक गति मिलती है, जो इस क्षेत्र में मैं पूरा अपना समय देके और खिलाड़ियों के बीच में रहना, उस ढंग से बिहेव करना जो एक खिलाड़ी का होता है, मैं खिलाड़ी बनाता हूँ। और आप की शुभकामनाएं होंगी, जनपद का आशीर्वाद होगा तो यहीं के खिलाड़ी आपको दिखेंगे ही। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि गाजीपुर के लिए, मतलब ये गाजीपुर के लिए एक बहुत बड़ी बात है जो कि यहाँ के बच्चे खेल के टूर्नामेंट में जा रहे हैं और दूर दूर तक खेल रहे हैं, क्यों सर? तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, गाजीपुर में आज से, जैसा कि अभी मन्नू भैया ने बताया था कि 5 साल पहले तक क्रिकेट यहाँ बिल्कुल लुप्त प्राय हो चला था। मैं जींस में और हवाई चप्पल में, जैसा मैंने बताया अभी पहले भी, कि क्रिकेट हुआ करती थी, गली मोहल्ले क्रिकेट हुआ करती थी। लेकिन एक खिलाड़ी, बहुत बड़ा खिलाड़ी हमारे बीच के थे, मन्नू भैया। प्लेटफार्म टैग नहीं लगा, लेकिन प्रतिभा में कहीं कोई कमी सुरन नहीं की थी। इन्होंने इस पीड़ा को समझा और 2015 में जब इस एकेडमी की स्थापना की, तो हम लोग तो शुरुआती दिनों के साक्षी हैं। बहुत बड़ा खिलाड़ी इस तरह का सपना देख सकता है, एक जंगल झाड़ी में और बिना, जहाँ क्रिकेट मर गया हो वहाँ पे क्रिकेट को फिर से जिंदा करने का सपना देखना और उसे जिंदा कर देना। आज हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग भी क्रिकेट खेले, काफ़ी लगभग 25 वर्षों तक क्रिकेट खेले। पूर्वांचल के हर जनपदों में हम लोगों ने खेला। मैं कैप्टन भी रहा संजोग से अपनी टीम का, और गाजीपुर तरफ से भी खेलने को मौका मिला। तो उसमें आज इनके एकेडमी से निकल के बच्चे अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 और गाजीपुर अब नाम लिया जा रहा है कानपुर में और बड़े बड़े शहरों में, तो ये साधारण बात नहीं है। बहुत बड़ी बात। हाँ, तो इसके लिए हम इनको बहुत बधाई दे रहे हैं, इस एकेडमी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और विशेष रूप से उन गार्जियंस को भी मैं आभार देना चाहता हूँ जिन लोग अपने बच्चों को इस एकेडमी में इन पे विश्वास करके भेज रहे हैं, और बच्चे राजेश गौतम जी के नेतृत्व में और इनके मार्गदर्शन में अपनी प्रतिभा को तराश रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब अब हम कैंप करने लगे, जब हम अंडर 14 में खेलने लगे, अंडर 16 में यहाँ के बच्चे खेलने लगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब गाजीपुर के बच्चे रणजी ट्रॉफी और देश की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। ठहराव जो था वो बंद हुआ, अब पानी का फ्लो शुरू हो गया है। अब प्रतिभाएं यहाँ की निकलेंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है सर, से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या पड़ेगा? राजेश गौतम। और आप यहाँ के कोच हैं सर? जी जी। आप यहाँ के बच्चों के भविष्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के भविष्य के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। बस थोड़ा सा, हाँ, बच्चों में कूट कूट के भरा हुआ, थोड़ा मार्गदर्शन की थोड़ी ज़रूरत है। हाँ। और थोड़ा एक वे में लोगों को रास्ता बताने की ज़रूरत है कि मतलब कि किस तरह से कैसे क्या होना चाहिए। हाँ, तो वो थोड़ी सी दूरी बन रही है, क्योंकि गार्जियंस वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में रहा नहीं है, न जाना है। तो उसके बाद हम लोग अपने कोचिंग के माध्यम से, अपने एकेडमी के माध्यम से हम लोग बताना चाह रहे हैं कि नहीं, हम लोग इस तरह की व्यवस्थाएं प्रोवाइड करेंगे। बच्चा आपका सिक्योर जगह पे आ रहा है, सही लाइन और सही दिशा में चल रहा है, और किस जगह पे कैसे उसको परफॉर्म करना है, किस जगह पर अपने आप को इस्टेब्लिश करनी है, वो सारी चीज़ें इस एकेडमी के माध्यम से हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसा कि एक सर बता रहे थे, कोई 2 बच्चे आए थे और 2 दिन खेले के बाद चले गए। वो मतलब एक तरह से बोला जाए तो जैसे अभी सर बताए थे कि 2 दिन कोई बच्चे आए थे, खेले, अब वो चले गए, क्यों? हाँ, अभी हार्ड वर्क की वजह से गए कि क्या, इसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि इसके स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आपको मेहनत मांगता है ये। हाँ, तो मेहनत मांगता तो बहुत सारे लोग आते हैं तो सोचते हैं कि मतलब कि क्रिकेट में जाएंगे और हम बस बैट चला देंगे, कुछ भी इंटरटेन, मतलब कुछ ऐसे होगा कि मतलब कि हमारा
सिलेक्शन हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ है नहीं। उनके दिमाग में ये मैसेज जाना चाहिए कि खेल में ग्राउंड में आने के साथ साथ आपको वर्क करना ही करना होगा। विदाउट वर्क आपको कुछ नहीं मतलब कुछ होने वाला है। इसकी वजह से लोग थोड़ा सा लोड नहीं ले पाते होंगे या डिसीजन उनका जल्दीबाजी हो जाती होगी, इस वजह से उनको यहाँ से जाना पड़ता होगा। ये कंडीशन बनता है। जस्ट एक लड़के से मैं मिला था, क्रिकेट के बारे में मैंने उससे पूछा तो कह रहा है कि मैं इस यहाँ पे वो आया हुआ था, तो उसने बोला कि सर के पास में गया तो मुझे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक लगातार दौड़ाते रहे, मुझे खिलाया नहीं, बहुत कम जो है कि खिलाएं। तो उसके बारे में आप क्या कहें, मतलब बच्चों से फिजिकल के बारे में क्या? बच्चों को ये जानकारी होना चाहिए कि पहले किसी भी चीज़ को मतलब खेल को लेके चलना है तो एक बेस फिजिकल ही होता है और बेसिक दौड़ाना। और ऐसा बच्चा बोल रहा होगा तो ऐसा गलत बोल रहा है, क्योंकि फर्स्ट डे हम लोग बैट पकड़ाते हैं, फर्स्ट डे ही हम लोग बेसिक के बारे में बताते हैं यहाँ पर पे। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि मतलब कि हम लोग नहीं बताते हैं, और पूरा का पूरा हम टाइम देते हैं। और हाँ, पूरा का पूरा टाइम देते हैं। हमको 4 साल से करीब ऊपर ही हो गया होगा। एकेडमी तो पहले से भी चल रही है। भैया मतलब संस्थापक हैं और एकेडमी के संस्थापक रहे हैं, तो इसको एकेडमी का इस्टेब्लिश किया उन्होंने। फिर बीच में हमारी इनसे बात हुई, फिर बहुत विश्वास के साथ हमको मतलब बोले के रहने के लिए, तो मैं यहाँ पर रुका। 4 साल हो गया, फिर भी 4 साल के दौरान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो हम बहुत रेयर केसेस में यहाँ पे एब्सेंट हो और किसी को प्रैक्टिस के लिए मतलब शिकायत हो कि प्रैक्टिस हमें नहीं मिला है, सुविधाएं न मिली हो, या कोई भी ऐसा कुछ बात होता है तो इंडिविजुअल हमसे कह सकता है, या हमसे कोई ऐसी त्रुटि हो सकती है तो हमारे पीछे गार्जियन है, उनसे भी शिकायत किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग एकदम तैयार रहते हैं। सर ठीक है। और सर ये इस एकेडमी को कितना साल हो गया होगा पूरा नाम मैक्सिमम आपका अगर पता हो तो? देखिए हमारे समय तो आते समय हमको 4 साल हो गया, जिससे हम रेगुलर यहाँ रह रहे हैं। हमसे पहले भी 2 साल पहले इसका स्थापना हुआ है, 2 साल पहले से ही चल रहा है। सर यहाँ पे कितने साल के बच्चे मतलब कितने साल के बच्चे तक खेल सकते हैं स्टार्टिंग? 6 साल से स्टार्टिंग है यहाँ 6 पे। साल से। हाँ, और क्रिकेट में अंडर 19 ही माना जाता है, मगर फिर भी बच्चे मेरे पास कोशिश करते हैं, तो उसमें भी यूनिवर्सिटियाँ उनका अपॉर्चुनिटी होता है कि यूनिवर्सिटी से भी खेल सकते हैं, तो बच्चे आके प्रैक्टिस मेरे यहाँ करते हैं। बाहर से भी बच्चे आके के रूम लेकर रहते हैं, तो कोशिश यही रहता है कि उनको जितना बेहतर से बेहतर हो प्रैक्टिस उनको मिले। यहाँ पे सर फीस क्या है? फीस तो पहले तो हम आपको बता दें कि फ़ीस कई तरह के फ़ीस है। फीस में ये है कि जो बच्चे इकोनॉमिकल, हम गरीब नहीं कहेंगे उनको, जो इकोनॉमिकल उससे कमज़ोर हैं उनसे हम फीस एकदम नहीं लेते हैं। कम से कम 20 से 25-30 बच्चे होंगे। अभी कोरोना से पहले मेरे पास संख्या ज़्यादा थी और तो हम लोग फीस नहीं लेते थे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो गार्जियन कुछ सर कि हम मेरा ये नहीं दे पाएंगे, तो उससे होता है 500 है, 600 है। कुछ बच्चे हम लोग पास बहुत सारी अकेडमियाँ मतलब बॉल नहीं देती है, तो हम लोग बॉल देंगे, ये सारी इक्विपमेंट है, सारी उसी पैसे में से सारी व्यवस्था हम लोग सारा प्रोवाइड करवाते हैं। सारा प्रोवाइड कराते हैं और उसमें सारे चीज़ का, उसमें सारे मैनेजमेंट का खर्च भी उसी में है सारे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ठीक है। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने सर से बात किया और जो कि किस तरह से सर ने बताया, एक्सप्लेन किया इस एकेडमी के बारे में। और वाकई में बहुत बढ़िया एकेडमी, आप देख सकते हैं। पूरा दिखा दो भाई, A to Z। यहाँ पे सब नेट वोट लगता है। और सर यहाँ पे कब मैच होता है? ये मैच तो एवरी संडे यहाँ पे मैच चलते रहते हैं। यहाँ पे एवरी संडे मैच। प्रैक्टिस 6 डे। हाँ, 6 डे, मंडे ऑफ रहता है यहाँ पे। मंडे को हाँ जी, हाँ। संडे का शेड्यूल सुबह से शाम तक चलता है, बैच वाइज मैचेस चलते हैं। और कभी जैसे बाहर मैचेस होते हैं वहाँ पे टीम जाती है, जैसे हमने कानपुर में लीग में कराया हुआ है, तो वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ के टूर्नामेंट है। अभी एक टूर्नामेंट 16 का, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें, जिसमें ग्रीन पार्क में फाइनल है, उसमें खेलेंगे। स्टेडियम है, स्टेडियम में होता है सहजानंद है, ITI ग्राउंड है, जो भी ग्राउंड है, मतलब बनारस में है, आजमगढ़ में, इस तरह के जैसे ग्राउंड जहाँ पे मिलते हैं बच्चे वहाँ पे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। देख लिए दोस्तों, इतना मतलब कम एरिया में ही यहाँ के गाजीपुर के बच्चे काफ़ी दूर दूर तक जा रहे हैं, और ये गाजीपुर के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। तो चलिए जो है कि वीडियो को अवेंड करते हैं, और ऐसे से पहले चैनल पर नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि आपको आगे ऐसी रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों।